हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम सब भी बहुत अच्छे से हैं। तो फ्रेंड, आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ शाम के 6 बजे से। और मैं आप लोगों के साथ आज नाइट रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो मैं अभी तक मैं अपनी बेटी को पढ़ा रही थी, अब उसकी मैम आ चुकी है कोचिंग वाली, तो अब वो पढ़ा रही है, तो मैं अपने खाने की तैयारी करने लगी हूँ। तो मैं आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ। तो ये मैंने सागा काट रखा है, जो प्याज नहीं होता कच्चा वाला वो, और दूसरी तरफ मेथी को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, दोनों चीज़ों को। अब उसका मैं एक तरफ सागा की सब्ज़ी बनाऊंगी, दूसरी तरफ मैं मेथी के पराठा बनाऊंगी। तो कुकर में चढ़ा दिए मैंने आलू बॉईल होने के लिए, क्योंकि साथ में मैं व्रत वाली भी सब्ज़ी बनाऊंगी। और दोनों तरफ मैंने एक तरफ पैन चढ़ा दिया, एक तरफ कढ़ाई, दोनों में ऑयल भी डाल दिया है। तो मेथी छौंकने के लिए मैंने पैन में डाल दिया है जीरा और लहसुन मिर्चा, और इधर कढ़ाई में भी वही सेम डाल दिया है, लहसुन जीरा और मिर्चा। दोनों ही काम मैं साथ साथ में कर रही हूँ ताकि फटाफट से हो जाए। और अब मैं पैन में डालूँगी हींग, और उसके बाद वही बेसिक से मसाले, धनिया मिर्चा नमक डाल के मैं अपनी मेथी को छौंक दूँगी। जब तक मेथी पकती रहेगी तब तक इधर सब्जी भी बनती रहेगी, क्योंकि मेथी के पराठा बनाने हैं तो आटा तो फिर लगा के छोड़ना पड़ता है आधा घंटे के लिए सेट होने के लिए। तो अब मैं मेथी को छौंक चुकी हूँ और हल्का फुल्का चला के उसे ढक दूँगी पकने के लिए। वो पानी छोड़ेगी ना, तो धीरे धीरे से पकने में उसे टाइम लगेगा। और इधर आ गई हूँ मैं अपनी सागा वाली सब्ज़ी बनाने, यानी कि कच्चे प्याज वाली सब्ज़ी बनाने। आप क्या क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, मेरे यहाँ सागा बोलते हैं और कच्चा प्याज बोलते हैं और कांदा बोलते हैं, तो इतनी सारी चीज़ें बोलते हैं। तो मैंने उसमें भी बेसिक मसाले डाले हैं, धनिया मिर्चा नमक, और उसके बाद चला के अच्छे से ढक दिया है। अब वो तीनों चीज़ें उधर पक रही हैं, इधर मैं अपनी बेटी को एप्पल काट रही हूँ। और अब क्योंकि उनकी मैम पढ़ा के जा चुकी हैं, इतना करते करते मेरे, क्योंकि 1 घंटे ही पढ़ाती हैं, उससे भी कम कभी कभी हो जाता है, तो मैं उसे एप्पल काट के दे दूँगी, तो दोनों बच्चे नीचे बैठ के खाएंगे और इधर मेरे आटे वाटे की तैयारी हो जाएगी। और आज मैं गई थी मार्केट, क्योंकि मम्मी और पापा है नहीं घर में, वो लोग गए हैं, मम्मी गई हैं अपने मायके। तो मैं सब्ज़ी लेके आई थी, सब्ज़ी क्या लेके आई थी, मैं लेके आई थी मिर्ची और टमाटर, जो मेरी ख़त्म हो गए थे, तो मैं उन्हीं को लेके आई थी। सब्जी वब्जी की तैयारी करी, जब वो पक रहा था तो मैंने सोचा चलो इसे भी धुल लेते हैं। तो इसको धुल के मैंने साइड में रख दिया, और अब किचन थोड़ा सा गंदा हो गया है क्योंकि काम किया है सारा। तो मैं किचन को पोंछ दूँगी, क्योंकि मेरी आदत है जहाँ थोड़ा सा गंदा होता है उसे मैं पोंछ लेती हूँ। तो इससे क्या होता है, किचन बहुत साफ़ रहता है, ज़्यादा गंदा नहीं रहता है। तो अब मेरी सब्ज़ी कुछ हद तक पक चुकी है, और अब मैं टमाटर काट के उसमें टमाटर डाल दूँगी। और इधर मेथी वाला भी पक चुका है, तो उसको दूसरे बर्तन में निकाल के ठंडा होने के रख दिया है, क्योंकि मैं उसका पेस्ट बनाऊँगी। तो गरम गरम से मैं पेस्ट नहीं बना सकती हूँ। उधर मेरी आलू भी बॉईल हो चुकी थी, तो मैं उसको भी छील लूँगी, क्योंकि मैं आलू की व्रत वाली सब्ज़ी बनाऊँगी, जो नहीं सादी सादी सी व्रत में बनती है। तो व्रत वाली सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने डाल लिया है घी, उसको मैं देसी घी में बनाऊँगी। तो घी डाल दिया, जीरा डाल दिया, और टमाटर और मिर्ची काट के डाल दिया है। और अभी आलू है, आलूओं को मैंने काटा नहीं है, ऐसे तोड़ नहीं लेते हैं आलूओं को, वैसे तोड़ लिया है। और इसमें डाल दिए टमाटर और मसाले, बेस धनिया मिर्चा नमक डाला है, गरम मसाला डालूंगी नहीं। और देखिए कैसे तेल छोड़ दिया है टमाटरों ने और मसालों ने। तो अब उसमें डाल दूंगी आलू, और चला के अच्छे से पानी डाल के ढक दूंगी। और फिर उसके बाद मिक्सी में अपना क्या, हाँ, मिक्सी में अपना वो पीस लूँगी, मेथी मेथी पीसने के बाद फिर मैं अब आटा सानने लगी। तो अब मेरी मेथी पीस चुकी है, और अब मैं लग गई हूँ आटा सानने। तो मैं इसमें मोवन वोवन कुछ नहीं डालूंगी पराठों में, क्योंकि मैंने छौंका है, तो तेल वेल सब पड़ा ही है, मसाले सारे पड़े हुए हैं, तो कुछ नहीं, बस हल्का हल्का सा डाल के उसको मैश कर लूँगी। और उसके बाद फिर मतलब मिला लूँगी, मिक्स कर लूँगी। उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के हिला लिया, साइड में लगा रहता है ना। हम इंडिया वालों के पास जुगाड़ बहुत रहता है, चीज़ें फेंकते नहीं है बर्बाद नहीं करते, आई मीन। तो उसको मैंने करके हल्का सा पानी डाला, क्योंकि वो खुद ही बैटर इतना गीला रहता है ना कि पानी ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं होती है। करके छोड़ दिया। क्योंकि बच्चे रहते हैं ना, बच्चे बहुत परेशान करते हैं, छोटे बच्चों के साथ काम करना बहुत मुश्किल होता है, कहीं कुछ पकड़ के खींच रहा है, कहीं कुछ फैला रहा है। तो यही हो रहा है, वो भी साथ में लगे हुए हैं बच्चों के साथ, लेकिन फिर भी वो मेरे पास भाग आता है, क्योंकि उसको कैमरे देख के इतनी खुशी होती है ना, कि वो सोचता है मैं कैमरे को पकड़ लूँ। और इसीलिए मैं भी डरती हूँ कहीं टूट ना जाए भैया, तो फिर इसलिए टूट ना जाए, तो इसलिए मैं भी थोड़ा कोशिश करती हूँ कि दूर ही दूर रहे। फिर दोनों आ गए, दोनों अपनी अपनी चेयर पे बैठ गए, और इनके डैडी नीचे बैठ चुके हैं आटा आटा लगा के। अब मैं बनाने लग गई हूँ पराठा, और पराठा सेक के इन तीनों लोगों की प्लेट लगा दूंगी। खाते तो बस दो ही लोग हैं, हस्बैंड और बेटी, वो तो सिर्फ बर्बाद करता है, मेरा बेटा एक दो को और खा ले वो अलग है। तो बस इन लोगों को खिला पिला के मैं खाऊंगी, और मैं बर्तन करती नहीं हूँ।
तो थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है, क्योंकि बर्तन करने मेरी मेड आती है तो मैं उस बर्तन वही धुलेंगी। और किचन ऑलमोस्ट मेरा साफ़ हो चुका है। बस वही अब जो बर्तन, क्योंकि गिर गया नहीं नीचे तो मैंने कपड़ा लगा रखा है, तो उसको उठा के सिर्फ बाहर झाड़ना है। और नीचे मैं फर्श गंदा नहीं करती हूँ, इन लोगों को रैक बिछा देती हूँ ड्राई सीट टाइप की, तो उसी में बैठ के खा लेते हैं और उसको फिर बाहर उठा के झाड़ देती हूँ, नीचे हल्का सा पोछा मार देती हूँ। और बस मेरा हो जाता है शाम का काम। तो बस खाना खाने के बाद कोई काम नहीं बचता है, बच्चों की बॉटल धुलनी रहती है, तो बच्चों की बॉटल धुल के लगा देती हूँ, क्योंकि फिर सुबह भी जल्दी जल्दी रहता है ना, बच्चे 6:30 बजे सब कोई निकल जाता है, तो बॉटलों में पानी वानी भरने में आसान रहता है, सूखी भी रखी रहती हैं। तो बस अब मैं खाना खाऊंगी, और खाना खाने के बाद इन लोगों की प्लेट लगा के दे दिया है, और अब उसके बाद मेरी बारी, मैं खाना खा के सो जाऊंगी। तो फिर ये रहा मेरा नाइट का रूटीन। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग क्या क्या करते हैं। और हाँ, और कुछ नहीं, हाँ जी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।